बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इंडिया के बड़े बड़े नेता नवाज शरीफ के बर्थडे में जाके केक काटते हैं और वो बात करते हैं हिंदुत्व की और ऑपरेशन सिंदूर की। मैच होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ना बोले तो ना, हाँ बोले तो हाँ। आपस में लोग लफड़ा करवा रहे अपने हिंदुत्व जमा करने के लिए। बीजेपी एनडीए सरकार सिर्फ बात करती है हिंदुत्व की, वो हिंदुत्व इनका दिखता नहीं है। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे से पूरा महाराष्ट्र जो है वो गूंज रहा है। आज सबके घर पर गणपति बप्पा विराजे हैं और पूजा अर्चना और मन मुताबिक मुरादें मांगी जा रही हैं। लेकिन इसी के बीच जिस तरीके से भक्तिभाव उफान पर है, महाराष्ट्र की सियासत भी कम नहीं है। और आज हम यहाँ पर कुछ लोगों के साथ महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के बातचीत करेंगे। थोड़ा सा क्योंकि माहौल जो है वो श्रद्धा का है, तो थोड़ा सा बप्पा की बात भी करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम समीर खान है, मैं वर्सोवा में रहता हूँ, मुंबई में। समीर जी, जैसा कि आज हमने देखा पूरा माहौल जमा हुआ है ना, आज तो एकदम गणपति बप्पा के जयकारे से पूरा गूंज रहा है। लेकिन सियासत की अगर हम बात करें, क्योंकि उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आसपास सियासत बहुत गरमाई हुई है। भारत पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। देखिए सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पहलगाम में अभी आतंकी हमला हुआ था, उसका अभी तक हिसाब लिया जा रहा है, तो भारत पाकिस्तान मैच कराने की जरूरत ही क्या है ऐसे देश से जो हमारा दुश्मन है। सबसे पहले मैं सभी गणेश भक्तों को ढेर सारी शुभकामना दूंगा आपके चैनल से 4 PM से। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जिस तरह महायुति सरकार, बीजेपी एनडीए सरकार जिस तरह बात करती है हिंदुत्व की, वो हिंदुत्व इनका दिखता नहीं है। जिस तरह आप अभी देखना चाह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है और आईसीसी के जो चेयरमैन है वो शाह जी हैं, शाह जी के लड़के जय शाह। और बीच में देखा आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है और क्रिकेट भी खेलने की बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान। तो हम चाहते हैं ये क्रिकेट ना हो, बैन हो, क्योंकि अभी जिस तरह हमला हुआ है, हमारे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हमारे देश पे जो भी देश हमला करता है, पाकिस्तान हो, तो हम उसके साथ मैच नहीं खेलेंगे, उनको यहाँ बुलाना नहीं चाहिए। तो हमारे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था। तो मैं नहीं चाहता हूँ और कई लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये मैच ना हो, क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। जब देखो ऑपरेशन सिंदूर, ये यहाँ पे कोई ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ जा रहा है। यहाँ पे दोस्ती निभाई जा रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इंडिया के बड़े बड़े नेता नवाज शरीफ के बर्थडे में जाके केक काटते हैं और वो बात करते हैं हिंदुत्व की और ऑपरेशन सिंदूर की। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है सर, आपसे भी अगर हम पूछें, आज तो पूरे तैयारी में हैं आप, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि क्या मजबूरी है, क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूपीटी पक्ष भी बार बार ये आवाज उठा रहा है कि मत खेलो। अगर मुंबई में होता शायद अब होने भी नहीं देते, रोक देते, लेकिन क्योंकि बाहर हो रहा है तो बार बार लेटर लिखा गया है। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये राजनीतिक फंडा है, समझे। और इसमें बीजेपी जो विपक्ष ना बोलता है तो बीजेपी उसको हाँ करने में विश्वास करती है। और दूसरी बात, अभी राजनीति में जो अभी ये इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में जो नगर सेवक का इलेक्शन, इसको देखकर ये बहुत सारी चीजें जो हैं, मुस्लिम भाईचारा, ये लोग बोलते हैं कि मुस्लिम का हमें वोट नहीं चाहिए। और आज उसी चीज को ये लोगों ने ये किया है कि आज ये जो ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने जो बोला था कि आज के बाद हम मैच पाकिस्तान के साथ खेलेंगे नहीं, तो ये सब चीजें फिर क्यों ये लोग दोबारा कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए। ये इन लोग ने राजनीति का फायदा उठाने के लिए, लोगों का सहानुभूति लेने के लिए ये लोग ने ये फंडा अपनाया है। लेकिन हम महाराष्ट्र के लोग, महाविकास आघाड़ी के लोग, कांग्रेस के जो साथ में हैं गठबंधन में, हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए और होने भी नहीं देंगे हम। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, खाली पब्लिक को जोश दिलाने के लिए, हाँ हमारे प्रधानमंत्री ने ये बोला कि अब मैच नहीं होगा। तो पब्लिक इसमें ये होती है कि भाई प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड,
लेकिन जब वही प्रधानमंत्री बोलते हैं नहीं मैच होना चाहिए, इससे देश का कोई मतलब नहीं है। हमारे देश के लोग जो हैं वो किसके भी साथ मैच खेल सकते हैं। जब तुमने पहले बोला कि ये मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश के ऊपर इन्होंने हमला किया, ये जो पहलगाम में जो घटना घटी, दुखद घटना घटी, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि हम मैच नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो पानी रोक। पानी उन्होंने बहुत कोशिश किया है और उसी कोशिश को आज फिर वो बोल रहे हैं कि भाई अब मैच होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ना बोले तो ना, हाँ बोले तो हाँ, समझे। तो उसके इशारे पे पब्लिक नहीं चलेगी। पब्लिक सब समझ चुकी है, जनता सब समझ चुकी है कि अपना मतलब साधने के लिए ये फंडा अपना रहे हैं। मतलब कुछ और भी लोग मौजूद हैं। अब आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? रवि धौसे। रवि, ये बताइए, बहस छिड़ी हुई है कि भाई जब पाकिस्तान से दुश्मनी है, वो हमारे ऊपर हमला करता है, आतंकवादी हमले होते हैं, तो फिर खेलने की जरूरत क्या है? अगर मैच हो रहा है, अभी सियासी दल भी आपस में भिड़े हुए हैं, कुछ नाम ही नहीं ले रहे कि होगा कि नहीं होगा। महाराष्ट्र में कई पार्टियां कह रही है कि नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मैं तो यही सोचता हूँ कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी दुश्मनी कर ही चुके अपन, सामने वाले ने भी किया, अपन ने भी किया, फाइटिंग हुई, लफड़ा हुआ सिंदूर के बाद, तो मैं यही चाहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग कर रहे, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच कर रहे, तो ये भारत जनता को मतलब एड़ा बना रहे हैं। आपस में लोग लफड़ा करवा रहे अपने हिंदुत्व जमा करने के लिए। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ है। मैं सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत देश के जनता की बात कर रहा हूँ। तो ये इनका यही है, ये लोग आपस में लफड़े कराते हैं, भारत के जनता को बहकाव में डालते हैं और फिर इलेक्शन में वोट करते हैं। और अभी इलेक्शन का चोरी भी हो रहा है बोलते हैं आज। अभी तो निकाय चुनाव भी है महाराष्ट्र, मुंबई में भी है, बहुत मामला गरमाया हुआ है। समीर जी, आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे भी लोगों के बीच में मायने रखते हैं? क्योंकि लोग देखते हैं कि भाई आप बोल ये रहे हैं, फिर हो ये रहा है, क्योंकि जनता भी तो देख ही रही होगी। हाँ, आप बात सही कह रहे हैं, ये तो दिखेगा ही। अभी कहते हैं जनता समझदार हो गई है, बीजेपी ने बहुत बहकाया है, कितनी सारी वोट की चोरी की गई है। राहुल गांधी जी ने सब दिखाया है कि देखिए, उन्होंने एविडेंस दिया है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा उनको दबाया जा रहा है क्योंकि सरकार इनकी है, पुलिस इनकी, सीबीआई इनकी है, इस वजह से उनको डराया जा रहा है। लेकिन आम जनता जाग चुकी है, उन्हें सब समझ में आ चुका है कि उन्हें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। एक ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आप लगे ये पूछ लेते हैं। आप लोग मुंबई के ही रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं आप? आनंद इसी इलाका में जोगेश्वर। ये बताइए, जो वोट चोरी को लेके चल रहा है कि चुनाव आयोग कहता है कि नहीं होता, हेराफेरी नहीं है, कांग्रेस कह रही है हो रही है, ये सब पे क्या खबर सुनते हैं तो क्या ध्यान में आता है आपको? अभी राहुल गांधी जी ने तो दिखाया है कि कितने वोट चोरी हुए, मतलब इलेक्शन कार्ड भी नकली है। ये सब फर्क पड़ेगा क्या लोगों के मन में? हाँ पड़ेगा सर, क्या लगता है, फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा ही फर्क पड़ेगा। इससे क्या होगा, देश की जनता को एक वो मिलेगा कि जो हो रहा है वो सामने आ रहा है। जो चीज जो सामने आना चाहिए वो पूरी सामने राहुल गांधी जी सर ने दिखाया है। अब उसके ऊपर पब्लिक का जो है, उसको अपने दिल पे हाथ रखना है और इसी जगह पे हाथ डालना है कि ये हमारे लिए कुछ कर सकता है नेता, या कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ ऐसा करे और पब्लिक जागरूक हो। क्या नाम है आपका? सिराज शेख। तो देखिए, अभी यहाँ पर बहुत समय नहीं लेते, क्योंकि अब जो है वो महाराष्ट्र में, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि बप्पा आए हुए हैं और सभी जो है आशीर्वाद ले रहे धूमधाम से। देखिए यहाँ पर तो आपने देखा कि सब, चाहे अलग अलग धर्म के हो, जाति के हो, सब एक साथ जो है यहाँ पर गणपति बप्पा को जो है वो यहाँ बुला रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं। अभी देखिए पीछे मैं दिखाऊं एक बार, कि पीछे देखिए किस तरीके से चीजें चल रही है। फिलहाल सियासत अपनी जगह है और श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन लगातार हमारी कोशिश यही होगी कि जो भी अपडेट महाराष्ट्र से, मुंबई से बड़ी खबरें निकलती हैं, वो लगातार आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल आपने यहाँ पर देखा कि कुछ लोग जो है क्या ओपिनियन रखते हैं मुद्दों पर, वो सब कुछ सुना आपने। कल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।